नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत इस बीच एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई सुनने को आई है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम घोषित किया है। एनआईए ने छोटा शकील पर भी 20 लाख का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा अनीस, चिकना और मेनन पर 15 लाख का इनाम घोषित किया गया है। दाऊद गैंग फिर से भारत में एक्टिव हो रहा है। एनआईए की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। तो देखिए, दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम घोषित किया गया है और इसके अलावा शकील पर भी, छोटा शकील पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अनीस, चिकना और मेनन पर भी 15 लाख का इनाम घोषित किया गया है। तो दाऊद गैंग फिर से एक्टिव हो चुका है। डी कंपनी के एक्टिवेट होने की जानकारी एनआईए को मिली है, जिसके बाद देखिए कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर फरवरी के बाद से देखिए इस साल कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और ऐसे में लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है दाऊद इब्राहिम को और उनके करीबियों को। और अब 25 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और माना जा रहा है कि डी कंपनी एक्टिवेट हो चुकी है। दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। कई आतंकवादी संगठन के साथ मिलने की जानकारी भी सामने आई है। और वहीं एक और बड़ी जानकारी, कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करेंगे। 2 सितंबर को कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में उनका कार्यक्रम होगा। मंगलुरु में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे और लॉन्चिंग भी करेंगे पीएम। तो बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई, जो कि कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। मंगलुरु में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे, साथ ही कई प्रोजेक्ट्स को लेकर लॉन्चिंग भी की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद अहम और महत्वपूर्ण उनका यह दौरा माना जा रहा है। 2024 को देखते हुए भी कर्नाटक और केरल में उनका यह दौरा बेहद खास है। दुमका एक तरफा प्यार हत्याकांड के बाद अब देश की राजधानी में भी सिरफिरे आशिक ने लड़की पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की है। बता दें कि संगम विहार में एक तरफा प्यार में लड़की पर गोली चलवाने वाले मुख्य आरोपी अमानत अली को दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में बॉबी और पवन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने अपने दोस्त अमानत अली के कहने पर लड़की को गोली मारी थी। जैसे स्कूल जा रही है बच्ची मेरी, तो उसके पीछे पीछे बाइक से जाना। स्कूल से छुट्टी के समय बच्ची अपनी माँ या बड़ी मम्मी के साथ आ रही है, तो उस समय भी वो नोटिस करती थी कि वो लड़का पीछे 2-3 लड़कों के साथ घूम रहा है। यहाँ तक आने, घर तक नहीं आता था, मतलब थोड़ा पीछे तक रुक जाता था वो। उसे पता था कि घर जाऊँगा तो मार खाऊंगा उसके गार्जियन से। तो इस वजह से जहाँ गोली लगी वहीं पास में ही एक LBS स्कूल है जो छोटे 8th क्लास तक है। छुट्टी का टाइम था, भीड़ भाड़ थी, गार्जियन आए हुए थे अपने बच्चों को लेने। जब मेरी बच्ची को गोली लगी, वो लड़का दोनों भाग के वापस बाइक पे बैठते हैं। बाइक स्टार्ट होती है उसकी, तीसरा बंदा बाइक पे बैठा है, उनको लेकर चला जाता है। दिल्ली में आप और बीजेपी में सियासी घमासान जारी है। ऐसे में आपने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग भी की है। 77 विधायक खरीदे गए हैं पिछले 6 साल में, लगभग 2300 करोड़ रुपए लगे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से और दिल्ली में भी जांच कराइए, बाकी देश में भी कराइए, किसके पीछे कौन था, कैसे कैसे। खुद भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अब आप लोग भी हम पूरी तरह से सहमत है। पहली बार बीजेपी से हम पूरी तरह से सहमत है कि जांच होनी चाहिए। तथ्य लेकर हम सारी सबूत हम भी देंगे और सीबीआई भी अपना इन्वेस्टिगेशन करे। नाम खुलासा करना चाहेंगे? नहीं, इन्वेस्टिगेशन करे सीबीआई, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आ जाएंगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सुन रहे थे दुर्गेश पाठक को। यहाँ पर तमाम रूप से तमाम विधायक मौजूद है आप पार्टी के, और अब यहाँ पर आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। और इसी के बाद यहाँ पर सीधे तौर पर सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ये तमाम विधायक यहाँ मौजूद है। 3 बजे का समय था जो कि पार हो चुका है और इसी के साथ जब ये सीबीआई हेडक्वार्टर से वापस आएंगे तब कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या क्या कार्रवाई
कार्यवाही होगी, क्या क्या अंदर बातचीत हुई, उसके बारे में तमाम यहाँ पर खुलासे होंगे। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। ऑपरेशन लोटस को लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए आतिशी जी मौजूद है, इसके अलावा कई विधायक भी मौजूद है। बैरिकेडिंग लगे हुए पीछे देख रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, कब अंदर जाएंगे? देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर साहब हैं, सीबीआई अगर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो वो हमसे जरूर मिलेंगे, या आज ये भी साबित हो जाएगा कि क्या सीबीआई बीजेपी का एक अनुषांगिक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुनने भी को भी तैयार नहीं है, कंप्लेंट भी रिसीव करने को तैयार नहीं है। एट द सेम टाइम आप लोग भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, एलजी को पत्र लिखकर, यहाँ पर बीजेपी ने भी देखिए। हाँ बिल्कुल, हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की डिमांड का स्वागत कर रहे हैं। होने दीजिए ऑपरेशन लोटस पर जांच, पता तो चले कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी, पता तो चले आखिरकार के गोवा की सरकार कैसे बनी, पता तो चले कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कैसे बनी। क्योंकि अभी आप एंट्री नहीं कर पा रहे, तो क्या लग रहा है, प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे, या फिर किस तरीके? नहीं, हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि सीबीआई के डायरेक्टर हमसे जरूर मिलेंगे, वो पुलिस के पीछे छिपके नहीं खड़े होंगे। एलजी को लेकर भी कोई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन? उसके लिए हम आएंगे, फिर से आएंगे। तो देखिए, आतिशी भी यहाँ पर मौजूद थी और इसके अलावा तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है और सीधे तौर पर अभी बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। ऑपरेशन लोटस को लेकर लगातार आप पार्टी का एलिगेशन लगा रही है सोमनाथ भारती है, सीबीआई हेडक्वार्टर पर तमाम विधायक पहुंचे हैं, तथ्य कब पेश करेंगे? भाई जो कुछ भी हमारे पास है हम उनको देंगे, और सीबीआई की ड्यूटी, तथ्य तो सबसे बड़ा देखो ये है, महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की थी, गिर गई, सबने देखा 50-50 खोखे का इनको ऑफर गया, सबने देखा इस बात को, तो जांच करें ना सीबीआई, कितना दिया, कैसे दिया, किसको दिया, कब दिया, कहां दिया, वो खोखे कहां हैं, सबके आंखों के सामने ये बात हुई है, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं सबके सामने। दिल्ली सांसद ने एलजी को लेटर लिखकर खुद बोला कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग नाम नहीं तो बता रहे हैं। अच्छी बात है ना ये। नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश की बात देखो, आप देखिए, जनता सरकार चुनती है ए पार्टी की, और भाजपा के पास ऐसी पीएचडी हासिल है, इसमें तो मल्टीपल पीएचडी मिलना चाहिए इनको, कि विदाउट हैविंग वन एमएलए यू कैन मेक अ गवर्नमेंट। ऐसा हुनर कहीं दुनिया में किसी को आया है आज तक? तो सीबीआई बताया कि वो पीएचडी कहां से मिली है। समय मिल चुका है आपको, 3 बजे का समय लिया हमने उनसे, और अब सीधे तौर पर आप जा जाएंगे। रहे हैं। तो आप हिंदी खबर को कुछ खुलासा करेंगे, क्या नाम है? आप जब अंदर बताएं। अरे भाई अंदर बताए ना, हम अंदर बताएंगे। सोमनाथ जी एक चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सोमनाथ भारती को आप सुन रहे हैं, और ये बीजेपी है, ये सीबीआई हेडक्वार्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और सीधे तौर पर तमाम विधायक यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। ऑपरेशन लोटस को लेकर सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं, और जो खरीद फरोख्त का जो मामला चल रहा है उसको लेकर तथ्य भी है आप पार्टी के पास, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।